तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अलजेब्रा में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको सारा बता चुके हैं। अर्थमेटिक सीरीज पूरी डिफाइन कर दी है, एपी क्या होती है, क्या उसकी टर्म्स होती हैं, क्या फॉर्मूला है, आपको कैसे सॉल्व करना है। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट दीजिएगा, क्वेश्चन अपने बताइएगा और सॉल्यूशन उसका हम देंगे आपको। इसके बाद आपकी ज्योमेट्रिक पूरी डिफाइन हो गई है, पूरी फॉर्मूला बता दिए, मतलब एपी और जीपी आपकी कंप्लीट हो गई है। अलजेब्रा में इसमें 3 टॉपिक हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक नहीं कह सकते, इसी का है एपी जीपी एचपी का ये हार्मोनिक सीरीज। तो आइए मिलते हैं हार्मोनिक सीरीज के साथ। हार्मोनिक सीरीज हार्मोनिक सीरीज का आइडिया थोड़ा सा आपको पहले दे दिया है कि हार्मोनिक सीरीज के लिए कोई भी अलग से फॉर्मूला नहीं है, कोई भी अलग से सॉल्यूशन नहीं है। हार्मोनिक सीरीज इज द जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। अगर हार्मोनिक सीरीज का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, दैट इज हार्मोनिक सीरीज। हार्मोनिक सीरीज के लिए अलग से कोई नया फॉर्मूला नहीं है। देयर आर 3 सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज एंड हार्मोनिक सीरीज। पहले आपको सीरीज की पहचान करनी है। सीरीज की पहचान करने के लिए पहले एपी देखेंगे, अगर एपी सीरीज नहीं है तो जीपी चेक करेंगे, जीपी नहीं है तो डेफिनेटली फिर हार्मोनिक सीरीज है। एपी की आपको पहचान बता दी है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ज्योमेट्री में नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, और हार्मोनिक में तो आप एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले हार्मोनिक सीरीज की डेफिनेशन देख लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक सीरीज, ए सीक्वेंस A1 A2 A3 is HP if sequence 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3, 1 upon AN is AP। तो आपने देखा अगर कोई सीक्वेंस A1 A2 A3 हार्मोनिक सीरीज में है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे रेसिप्रोकल, 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A3, 1 अपॉन N, ये आपका AP में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे AP के फॉर्मूला से, और जो आंसर आ जाए उसे फिर रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, वो आपका HP बन जाएगा। अब इसकी फॉर्मूला नोट कीजिएगा। फॉर्मूला सारे आपको एपी में बता चुके हैं, फिर भी आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड फॉर्मूला अगर आपको सम निकालना है तो फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस n। तो ये आप एपी में सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, और सारे फॉर्मूला बता दिए, इसलिए ज़्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए डायरेक्ट हार्मोनिक के क्वेश्चंस पर आते हैं। Now there are some questions from the series of harmonic, how you can solve. Note down question number. There are some relations between AP, GP
एंड HP। AP, GP, HP में कुछ रिलेशंस होते हैं, उनकी फॉर्मूला आपको बता देते हैं। हार्मोनिक सीरीज होती है 2AB अपॉन A प्लस B। अर्थमेटिक सीरीज होती है A प्लस B अपॉन 2। एंड ज्योमेट्रिक सीरीज होती है अंडर रूट AB इफ A एंड B आर एनी टू नंबर्स। कुछ क्वेश्चंस नोट कीजिएगा। नोट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सेवेंथ टर्म ऑफ 2/9, 4/17, 1/4 इन हार्मोनिक सीरीज। यहाँ तो आपको कह दिया है हार्मोनिक सीरीज में, अगर नहीं कहा जाता है तो फर्स्ट यू विल चेक द सीरीज, दिस इज AP और GP। नाउ फर्स्ट टर्म इज 2/9, n इज 7। सॉरी, पहले इसको आप AP बनाएंगे क्योंकि डायरेक्ट HP में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो 2/9, 4/17, 1/4, दिस इज इन HP। then 9/2, 17/4, 4 change in AP. Now first term is 9/2, common difference is 17/4 minus 9/2, taking 4 LCM, 17 minus 2 2 4, 2 9 18, minus 1/4, n is equal to 7th टर्म निकालनी है आपको, n is equal to 7। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A7 निकालना है तो ये हो गया A7, A 9/2, n मीन्स 7 माइनस 1 एंड D माइनस 1/4। A7 9/2, 7 माइनस 1 6, 6 1 जा माइनस 6/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9/2 माइनस 3/2, 9 माइनस 3, 6/2, 2 3 जा 6। ये 3 आंसर आया आपका AP में, बट आपको आंसर चाहिए हार्मोनिक सीरीज में, तो आप इसको लिखेंगे 1/3 इन हार्मोनिक सीरीज। तो इस तरह से हार्मोनिक सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 10th and 20th terms are 1/5 and 1/10 in HP, find 48th term. Solution, first you will change this question in harmonic series to AP. तो 10th term in AP 5 and 28th term in AP is 10. Now formula an is equal to a plus n minus 1d। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिएगा। 10th टर्म में 5, तो इसका मतलब है
ए हमें पता नहीं है, 10 - 1 10 - 1 9D = 5 डायरेक्ट लगाते हैं ऐसे, और ये हो गया a + 20 - 1 19D = 10. There are two simultaneous equation. Now changes the sign, cancel. 19 - 9 - 10D = -5, D = 1/2. Put in equation first. Then a + 9 बन जा 9/2 = 5. a = 5 - 9/2. a = taking LCM 2 5 जा 10 - 9 = 1/2. आपको टर्म निकालनी है 40, तो ये हो गया a + 39D. a की वैल्यू आ गई आपकी 1/2 + 39 और d की वैल्यू आ गई 1/2. एलसीएम 2 ले लो, 1 + 39 40/2 = 20. ये आंसर आया AP में, तो हमारा A40 आंसर 1/20 आएगा इन हार्मोनिक सीरीज. तो इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को. Now one more question. Find harmonic mean between 8 and 14, और इसके ऑप्शन दे रखे. फर्स्ट ऑप्शन है 44/14. सेकंड ऑप्शन 40/13. थर्ड ऑप्शन 38/12 एंड फोर्थ ऑप्शन 1/2. सॉल्यूशन A = 8, B = 14 गिवन है आपको. फॉर्मूला होता है H = 2AB/A + B, 2AB/A + B. तो हार्मोनिक मीन = 2 × 8 × 14, 14 और 8 22. तो ये हो गया आपका 211 और 14 × 8 112/11. इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा. इट मीन्स एक ऑप्शन हमको आपको इनकरेक्ट करना पड़ेगा इसमें से. इसको ले लीजिएगा 112/11. दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन. और लीजिएगा क्वेश्चन. फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 15 and 17.
तो सॉल्यूशन देखिएगा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी, वैल्यू पुट कीजिएगा 2 इंटू 15 इंटू 17 अपॉन 15 प्लस 17, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2 इंटू 15 इंटू 17 और ये हो गया 7 5 2 1 2 3 32, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा 16। अब ये लोएस्ट टर्म नहीं बनेगी, हमारे पास बचा 15 इंटू 17 अपॉन 16, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 57 या 105, 10 कैरी, 15 बन जा 15, 2 to 5 अपॉन 16, दिस इज द आंसर। वन मोर क्वेश्चन, if arithmetic mean is 8, geometric mean is 4, find harmonic mean, तो फॉर्मूला होता है g² इज इक्वल टू AH। g मीन्स ज्योमेट्रिक मीन, A मीन्स अर्थमेटिक मीन, H मीन्स हार्मोनिक मीन। तो g² 4² A 8 इंटू H, तो कितना हो गया 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 8H। हार्मोनिक मीन 16 अपॉन 8, 8 2 जा 16, हार्मोनिक मीन आ गया आंसर 2। नेक्स्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, if P th term is QR and QH term is PR in HP, then RH term in HP is, फर्स्ट ऑप्शन है PQ, सेकंड ऑप्शन है 1 अपॉन PQ, थर्ड ऑप्शन है P अपॉन Q एंड फोर्थ ऑप्शन है P टू द पावर Q। नाउ सॉल्यूशन, पहले इसको HP को AP में चेंज कर लो। PH फॉर्मूला होता है AP का A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। QR है हमारा HP में, तो AP में होगा 1 अपॉन QR एंड A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन PR। साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, डी कॉमन, P माइनस 1 माइनस P क्यूब प्लस 1 अपॉन QR माइनस 1 अपॉन PR, 1 से 1 कैंसिल, D P माइनस Q टेकिंग एलसीएम P QR कैंसिल, P माइनस Q ऑल्सो कैंसिल, then D is equal to 1 upon PQR. Put in equation फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो A is equal to आ गया 1 अपॉन QR माइनस, इस वैल्यू को ट्रांसफर कीजिए राइट हैंड साइड में, P माइनस 1 अपॉन PQR, एलसीएम हो गया PQR, QR से QR कैंसिल, P माइनस P प्लस 1, ये आ गया 1 अपॉन, तो A की वैल्यू भी आ गई 1 अपॉन PQR। अब हमसे पूछा है फाइंड द RH टर्म, तो AR होगा A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, देन AR इज इक्वल टू A की वैल्यू 1 अपॉन PQR प्लस
R माइनस 1, D की वैल्यू ऑल्सो 1 अपॉन पी क्यू आर। ए आर इज इक्वल टू टेकिंग एल्सियम पी क्यू आर 1 प्लस आर माइनस 1 से 1 कट गया, ए आर आ गया आर अपॉन पी क्यू आर, आर से आर काट दो 1 अपॉन पी क्यू, ये आंसर आया है एपी में। तो ए आर इज इक्वल टू पी क्यू इन एच पी। पी क्यू का मतलब है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो लाइक एज यू विल ट्राई द अदर क्वेश्चंस ऑफ एपी, जीपी एंड एचपी। तो आज के लिए एचपी सीरीज में बस इतना ही। पूरा समझ में आ गया होगा, सारे फॉर्मूला बता दिए आपको, क्वेश्चन बता दीजिएगा। तो एपी, जीपी, एचपी तीनों कंप्लीट हो गया। इसके लिए मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो देंगे, उसका इंतजार कीजिएगा। तब तक इतना ही। ओके, बाय।